हाय एक्वेरियस, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोकिन। ये आपके लिए जून मंथ के फर्स्ट वीक की टैरो कार्ड्स रीडिंग होने वाली है, टैरो प्रेडिक्शंस होने वाली हैं। जून का पहला हफ्ता आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल क्या एनर्जीज होने वाली हैं। और इसके साथ हम ये भी चेक करेंगे एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और इस हफ्ते के लिए आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें, चाहे लव लाइफ के बारे में आप जानना चाहते हैं, अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। 5 ऑफ कप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी निकल कर के आई है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और फिर है आपके पास टावर मोमेंट, यहाँ पर टावर की एनर्जीज हैं। हाँ, यू हैव द फूल, न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्टिंग, लाइफ में कुछ अलग होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। बहुत पॉजिटिव चेंज भी है, बट अगर कि आप बहुत ज़्यादा संभल करके चलो तो। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। फिर है आपके पास 2 ऑफ पेंटिकल और लास्ट वन यू हैव जस्टिस। जस्टिस की एनर्जी है, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है। अच्छा, आप में से जिन लोगों का लीगल इशू चल रहा है ना, या ठीक है चल रहा था, जो भी है, फैसला आपके हक़ में हो सकता है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात होने वाली है जो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर है और ये इंसाफ ऊपर वाले की तरफ से होने वाला है। इसको कोई भी बदल नहीं सकता, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले आपको रुलाने की, आपको परेशान करने की। कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको यहाँ पर बहुत सारी खुशी देने वाली है। जब इस हफ्ते का स्टार्ट होने वाला है ना, तो थोड़ा सा माहौल आपको डिस्टर्ब नज़र आएगा, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आपको फील हो सकती हैं। बट जब मिड है ना इस हफ्ते का, तो बहुत खूबसूरत चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर मिड से लेकर के लास्ट तक का जो टाइम है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। बस स्टार्टिंग का जो टाइम है, यहाँ पर आपका मूड काफ़ी मुझे यानी कि होता है ना, आप दुखी दुखी नज़र आ रहे हो, काफ़ी परेशान हो, इमोशनली काफ़ी वीक हो और अपने पास्ट को लेकर के काफ़ी परेशान हो। रिसेंटली किसी पर्सन से आपका डी अटैचमेंट हुआ है, आपकी लाइफ से कोई गया है या आपका कोई नुकसान हुआ है और उस नुकसान की ज़िम्मेदारी आप खुद के ऊपर डाल रहे हो, कि यानी कि आपकी वजह से वो चीज़ें हुई हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हो, एक साइड पे होकर के रो रहे हो, परेशान हो कि ये क्या हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर मैं थोड़ा सा और एफर्ट कर लेता, मैं चीज़ों को संभाल सकता था, चीज़ें बेहतर हो सकती थी। इस हफ्ते के स्टार्ट में पैसा आपके पास है, ठीक है, पैसा ज़रूरत से हो सकता है कि ज़्यादा ही हो, लेकिन फिर भी आप परेशान हो। करियर को देखा जाए तो परेशानी नहीं है, बट इमोशनली आप बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा वीक हो, आपका दिल बहुत उदास है, आप अकेला महसूस कर रहे हो खुद को, जैसे आपके साथ कोई भी नहीं है। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो बिल्कुल आपके आसपास मौजूद हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं है। बस जो चीज़ लाइफ से चली गई है उसके बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है और अपने आप को उस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। यहाँ पर ना कोई ऐसी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी जब आपकी लाइफ में या तो अफरा तफरी का आलम बना हुआ है, ठीक है, माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो, इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो, कोई चीज़ जो कि आपकी लाइफ से जाने वाली है या जा चुकी है, या फिर कोई पर्सन जिसके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म होने वाला है, या कोई जगह जहाँ से आप जाने वाले हो, आप मूव करने वाले हो, कोई है जो आपकी लाइफ में ना आपको काफ़ी डिस्टर्ब करने वाली है। और ऐसा है कि आप अपनी पूरी एफ़र्ट करने वाले हो, आप यहाँ पर मेहनत करने वाले हो कि सब कुछ बेहतर हो जाए, मैं बैलेंस कर लूँ हर चीज़, बट नहीं होगा, क्योंकि कुछ है जो कि अब एंड हो जाएगा आपकी लाइफ से। तो जो स्टेप्स आप यहाँ पर लेने वाले हो ना, आप किसी की गाइडेंस के बगैर चलने वाले हो। आपके आसपास काफ़ी लोग हैं जो आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं, आपको अच्छा मशवरा दे रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है आगे चल कर के। बट आप किसी की बात को फॉलो नहीं करोगे, यहाँ तक कि आपको खुद को भी आइडिया नहीं है कि कल को क्या हो सकता है। बट आप अभी अपना मूड,
अपना जो है लाइफ का जो भी जिस तरह से भी सिस्टम चल रहा है ना, हर चीज़ को चेंज करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हो, और बगैर किसी परेशानी के बस आप इस रास्ते पर चलने वाले हो, जो कि कल को आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि ये एक बेवकूफ़ाना कदम है। आपको यहाँ पर सोच समझ करके चलना चाहिए, ठीक है। या फिर एटलीस्ट आपके पास हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि अगर ये परेशानी बनती है ना, तो उस पॉइंट पे मुझे क्या करना होगा और वहाँ पर मैंने कौन से स्टेप्स लेने हैं। अगर आप इस हफ्ते के अंदर किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं ना, तो अभी ना करें, रुक जाएं, ठहर जाएं। किसी न्यू पर्सन के ऊपर भरोसा करने वाले हैं तो भी आपने ऐसा नहीं करना। कोई आपको बहुत बुरी तरह से परेशान कर सकता है आने वाले टाइम में। ये एनर्जी जो है ना, ये मेजर खाना की एनर्जी है, लॉन्ग टर्म के इवेंट्स हैं। अभी आपको रिज़ल्ट पता नहीं चलेगा, इसका रिज़ल्ट आपको 2 या 3 माह में पता चलेगा या उसके बाद। सो तब जो है टाइम आपके हाथ से निकल चुका होगा। जो चीज़ें आप अभी कर रहे हो ना, ये बाद में आप संभाल नहीं पाओगे। तो सोच समझ के करना जो भी आपने करना है। जून के पहले हफ्ते के अंदर कोई रियलिटी भी पता चल सकती है, कोई सच आपके सामने आ सकता है और आप इस बात को लेकर के काफ़ी दुखी भी हो। किसी के वर्ड्स आपके लिए काफ़ी हार्श हैं, कोई आपको बुरा भला कह रहा है, आपकी नेचर पर, आपके रवैये पर कुछ बातें बोलेगा, आपके कुछ काम जो कि गलत ठहराएगा, जिससे आप काफ़ी दुखी हो। स्पेशली जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये वो लोग हैं जो आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं। बट ये फेज़ जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, तो आप बस कोई भी रिएक्ट ना करें और ख़ुद को बुरा ना बनाएं। उसको जो बोलना है बोलने दें एंड वहाँ पर आप चुप रहें, ठीक है। आपको यहाँ पर परेशानी हो रही है, आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, बट अगर आप बदले में कुछ बोलोगे ना, तो वहाँ पर आपका इमेज ही ख़राब होगा। कुछ लोगों से डी अटैचमेंट हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, बिल्कुल बातचीत करने को दिल नहीं करेगा, स्पेशली इस हफ्ते के मिड में। और जैसे जैसे टाइम यहाँ पर गुजरेगा, ठीक है, तो बेहतर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर कि आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू नाम कमाना चाहते हो, फेम चाहते हो, तो बेस्ट टाइम है, आप ऐसा कर सकते हो। और एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली हैं। बाकी आपके आसपास कोई ऐसी लेडी हैं जो आपसे एज में बड़ी हैं, उनकी बात को ज़्यादा वैल्यू नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर आप उनकी बात को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं तो आप ख़ुद को दुखी करेंगे, क्योंकि वो आपके हक़ में बातें नहीं करने वाली। अगर आप उनकी बात को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो, ज़्यादा तरजीह दे रहे हो, उनकी बात पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि हैं उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया है, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि वो आपको जस्ट दुखी करने के लिए ही ये बातें बोलने वाले हैं। तो आप उनकी तरफ ना ध्यान दो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनका एटीट्यूड, उनका रवैया आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला। स्पेशली अगर कि यहाँ पर बात करी जाए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, इसके अलावा भी कोई ज़ोडिएक साइन हो सकता है। आपकी मॉम का रवैया आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, या आपकी बड़ी बहन है वो आपसे काफ़ी लड़ाइयाँ कर रही हैं, झगड़े कर रहे हैं, जो भी आपसे इसमें बड़ा है ना, ठीक है, एंड वो लेडी हैं, ठीक है, लेडी हैं, आपसे इसमें बड़ी हैं, उनका एटीट्यूड आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो कोशिश करें आप बदले में जवाब ना दें, बहुत सारी लड़ाई वहाँ पर बन सकती है। कुछ कन्फ्यूजन रहेगी इस हफ्ते के लास्ट के डेज़ में, 2 लोगों में, 2 चीज़ों में, 2 सिचुएशंस में आप कंफ्यूज हो। अगर कि आप बिज़नेस पर्सन हो, आपके पास जॉब की ऑफ़र हो सकती है, आप जॉब पर्सन हो, बिज़नेस की ऑफ़र आ सकती है, कोई पार्टनरशिप की ऑफ़र मिल सकती है, कोई नया काम जो स्टार्ट करना चाह रहे हो, पर मनी बैलेंस नहीं है इस हफ्ते के लास्ट में। पैसों को संभाल नहीं पा रहे हो, या जैसी लाइफ चाहते हो ना वैसी बन नहीं पा रही, बहुत एफ़र्ट कर रहे हो, पर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे कौन सा स्टेप लेना चाहिए, क्या मैं करूं जो कि मेरी लाइफ को एकदम से चेंज कर दे। पर इस कन्फ्यूजन के अंदर अगर आपने कोई स्टेप लिया ना, तो वो स्टेप आपके हक़ में बेहतर नहीं होगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर होने दें, फिर जाकर के कोई स्टेप लें। अगर किसी ने आपके साथ चलना है तो वो आपके डिसीजन के लिए रुक जाएगा। अगर वो जस्ट अपने मतलब के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो फिर वो आपका वेट नहीं करेगा, वो इस पॉइंट से हट जाएगा। जो भी होगा बेहतर होगा। बस आपने अपने लिए यहाँ पर अच्छे डिसीजंस को लेना है, चाहे आपको जितना मर्ज़ी टाइम क्यों ना लगे उन चीज़ों में। कुछ लोगों के लिए शादी की एनर्जीज़ भी बन सकती हैं, ठीक है, शादी होने के चांसेस हो सकते हैं, या शादी तय होने के, इंगेजमेंट तय होने के, कुछ ऐसी एनर्जीज़ बनेंगी। और यहाँ पर अभी हम चेक करते हैं आपके लिए इस हफ्ते के लव मैसेजेस आपके लिए क्या है, लव मैसेज आपके लिए क्या है इस हफ्ते का। और इसके बाद हम चेक करेंगे एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस
एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, जस्ट वन कार्ड हम यहाँ पर लेंगे। और गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल को बेहतर कीजिए। ये ना हो कि आपका रिलेशनशिप उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ आपको देखने को मिले। आपका जब कॉन्टैक्ट ही अच्छा नहीं है, आपका कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा, एक दूसरे की बात को ही समझ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, सामने वाले को अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहे हो, तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर क्लियर हो सकती हैं, जो आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप को वीक कर सकती हैं, बहुत सारी परेशानियों को बीच में लेकर के आ सकती हैं। चलिए यहाँ पर अभी चेक करते हैं एंजल्स कार्ड्स के थ्रू मैसेज कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस होने वाली है। ओके, जस्ट वन कार्ड यहाँ पर है आउटडोर्स। Go outside, get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. Okay. आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, आप अपनी लाइफ को अगर के चेंज करना चाहते हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। नेचर के साथ जितना हो सके ना टाइम स्पेंड कीजिए, हर चीज़ को एंजॉय कीजिए जिनसे आप दूर हो। आपको नेचर हीलिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और बहुत ज़्यादा आप खुश भी रहोगे। कुछ न्यू और बेहतर आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। आपका स्ट्रेस भी दूर होगा, आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आप जो करना चाहते हो आप उसके ऊपर भी अच्छे से फोकस कर पाओगे। चाहे आप यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, आप नेम बनाना चाहते हो, रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो, जो भी आपकी ख्वाहिश है वो पूरी होगी। बस आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है और जितना हो सके नेचर के साथ आपने टाइम स्पेंड करना है। ये थी आपके लिए जून मंथ के फर्स्ट वीक की टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें, चाहे लव लाइफ है, करियर है, कोई भी अनदर क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और जून की मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं। आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं मिल पाया तो फिर आप चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा और अपने ज़ोडिएक साइन के मुताबिक अपनी लव रीडिंग वॉच कर लीजिएगा फॉर द मंथ ऑफ जून। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।